अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान अफेयर्स का टॉपिक आज मैं डिस्कस करने लगी हूँ। हमारा 20th टॉपिक चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 19 लेक्चर्स कवर हो गए हैं। हमारा आज 20th पॉइंट है पाकिस्तान एनर्जी प्रॉब्लम्स एंड देयर इफेक्ट्स। पाकिस्तान में जितनी भी एनर्जी क्राइसिस हैं वो क्या है, एनर्जी सेक्टर क्या है हमारे पाकिस्तान का। एनर्जी सेक्टर में हम थोड़ा सा बता देंगे कि हमारे पास ये क्या आता है। सबसे पहले तो ये कि एनर्जी सेक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमी ऑफ एनी कंट्री। किसी भी कंट्री में देखा जाए तो इकोनॉमी सेक्टर के लिए हमारा जो एनर्जी सेक्टर होता है वो बहुत अच्छा, वो बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है। ठीक है, हमारे पास ये नेसेसिटी क्यों है, क्योंकि ये मशीनरी रन करता है इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज वगैरह में, उसी से हमारी जो इकोनॉमी प्रोडक्शन होती है। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ पाकिस्तान में लो भी इसीलिए जा रही है क्योंकि हमारा एनर्जी सेक्टर की काफ़ी मिसमैनेजमेंट्स हैं। ठीक है, अफेक्ट्स द डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री की प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट पे अफेक्ट करता है। और ये कैसे हो रहा है कि पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन होती जा रही है, जैसे कि दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज़ में है कि पाकिस्तान में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती जा रही है, जिसकी वजह से अर्बनाइजेशन ज़्यादा हो रही है, सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन व्हीकल्स हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो रही है, एनर्जी की भी ज़्यादा, इलेक्ट्रिसिटी के तौर पर डिमांड ज़्यादा हो रही है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ज़्यादा हो रही है, उस पर भी हमारी एनर्जी बहुत यूज़ होती है। ठीक है, एनर्जी क्राइसिस में हमारे पास मेजर क्या आ जाती है हमारे पास क्राइसिस में हमारे पास आ जाता है कि सिग्निफिकेंट बॉटलनेक सिचुएशन है सप्लाई ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज में, कि एनर्जी की सप्लाई ही बहुत कम है। ठीक है, उसकी सोर्सेज जो हैं वो शॉर्टफॉल हो रही हैं, इकोनॉमी की का लॉस हो रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज कम हो रही हैं, डिमिनिश और लिमिटेड सप्लाई ऑफ नेचुरल सोर्सेज एज द डिमांड राइजेस। जैसे जैसे डिमांड राइज होती जाती है वैसे वैसे हमारी जो सप्लाई होती है वो लिमिटेड एंड डिमिनिश होती जा रही है। ठीक है, पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर में हमारे पास क्या आता है। ठीक है, जो रिसेंटली 2019 की जो रिपोर्ट मुझे मिली है, वैसे तो डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं, लेकिन जो रिसेंट पाकिस्तान की हवाले से जो हमें जो रिपोर्ट मिली है वो यूएस गवर्नमेंट की रिपोर्ट है। यूएस गवर्नमेंट की स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग 2019 सितंबर 2019 में ये रिपोर्ट क्या गया है कि 64% फॉसिल फ्यूल्स मतलब नॉन रिन्यूएबल से है, रिन्यूएबल से 9% अदर्स न्यूक्लियर से है एंड 27% हाइड्रो पावर से होता है। जो हाइड्रो पावर है वो हमारी रीन्यूएबल में ही आ जाती है, लेकिन हाइड्रो पावर को मैंने सेपरेटली इसलिए बताया है कि ओवरऑल हाइड्रो पावर से हमारी बहुत ज़्यादा एनर्जी जनरेट हो रही है, लेकिन जो बाकी हमारी रीन्यूएबल रिसोर्सेज आ जाती हैं, रीन्यूएबल सोर्सेज में हमारे पास बहुत कम हो रही है, लाइक आई थिंक सपोज 4 to 5% हो रही है। ठीक है, एंड न्यूक्लियर पावर में रिमेनिंग हो रही है। ठीक है, मेजर जो है वो हाइड्रो पावर में आ जाती है। ठीक है, हैज़ स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल टू प्रोड्यूस रिन्यूएबल। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है रिन्यूएबल रिसोर्सेज की, लेकिन हमारी वो डेवलप नहीं हो रही, इंडस्ट्रियल बेस पे भी इतनी डेवलपमेंट नहीं हो रही जितनी हमारी पोटेंशियल है, उस हिसाब से काम नहीं लिया जा रहा। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में हमारे पास क्या आ जाता है, इट इंक्लूड्स पेट्रोलियम लाइक ऑयल एंड क्रूड ऑयल इंक्लूडिंग एंड नेचुरल गैस एंड कोल, ये आ जाता है हमारे पास। ठीक है, ऑयल और गैस जो है वो बहुत एक्सपेंसिव होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमें प्रेफर करना चाहिए कि हम कोल को यूज़ करें। कोल के हिसाब से कोल फायर्ड प्लांट जो है हमारे पास वो एक न्यू रिसेंट जो बना है बलूचिस्तान में बना है, CPHGC के नाम से है, चाइना पावर हब जनरेशन कंपनी, उसकी जो कैपेसिटी है वो 1320 मेगावाट है। ठीक है, नेचुरल गैस की जो रिसोर्सेज हैं वो भी काफ़ी सारे हैं, और वो अब सब सारे प्लांट्स में डिस्कस नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर आप देखें तो हमारे पास बहुत ज़्यादा पावर प्लांट्स हैं, एनर्जी जनरेशन पावर प्लांट्स हैं, हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं, फॉसिल फ्यूल्स के पावर प्लांट्स में हमारे पास गैस के सेपरेट आ जाते हैं, नेचुरल ऑयल के सेपरेट आ जाते हैं, कोल के अलग आ जाते हैं। लेकिन जो रिसेंटली जो कोल पे बना है वो है बलूचिस्तान पे, वो चाइना वालों की तरफ से बना है, चाइना की इन्वेस्टमेंट से एंड CPHGC के नाम से है। और जो नेचुरल गैस के भी हैं बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ऑयल और गैस की प्रेफरेंस के बजाय हमें कोल की प्रेफरेंस करनी चाहिए, क्योंकि कोल निस्बतन सस्ता है। ठीक है, हाइड्रो पावर में हमारे पास क्या जाता है, जो हम वाटर से जनरेट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हाइड्रो पावर से हमारे पास काफ़ी सारे डैम्स वगैरह और सारा कुछ बनाना चाहिए, लेकिन हमारी डैम की कंस्ट्रक्शन भी बहुत स्लो है। ठीक है, मतलब चलती ही नहीं है, इतने अरसे तक प्लानिंग्स ही नहीं हो रही होती हैं। मेजर जो इशू है हमारा वो प्लानिंग का ही है कि हमारा बहुत डिलेड प्लानिंग्स हैं। ठीक है, हाइड्रो पावर राइजिंग स्लाइटली टू 30% ऑफ पाकिस्तान एनर्जी मिक्स एंड अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल हाइड्रो पावर एसोसिएशन 60,000 मेगावाट की हमारे पास पोटेंशियल है, लेकिन हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो ओनली 7,000 मेगावाट है। 60,000 की बजाय हम 7,000 की प्रोडक्शन कर रहे हैं। सबसे मेजर जो हमारा हाइड्रो पावर का प्लांट है वो तरबेला डैम है, जिसकी कैपेसिटी जो है हमारे पास 4,000 मेगावाट है। मैंने बहुत बहुत मेजर पॉइंट्स बताए हैं, अगर आप सेपरेटली प्लांट लेने बैठ जाएंगे और उसकी डिस्कशन कर लेंगे तो वो तो सिर्फ नेम वाइज आप देखें तो बहुत ज़्यादा ही लंबा टॉपिक बन जाना था, इसलिए मैंने वो एडिशन नहीं की। रीन्यूएबल फ्यूचर, हमारा जो है फ्यूचर रीन्यूएबल फ्यूचर होना चाहिए, हमें रीन्यूएबल सोर्सेज ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए। एज जो प्रेजेंट गवर्नमेंट इमरान खान की चल रही है उसने भी कहा है कि हमारी पोटेंशियल जो है रीन्यूएबल सोर्सेज की
करने की बहुत ज़्यादा है, हमारे पास बहुत ज़्यादा रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, लेकिन हम वो यूज़ नहीं करते। हम अब उन्होंने कहा है कि हमें इसके हिसाब से प्लानिंग करनी चाहिए। इन अप्रैल 2019 इट वाज अनाउंस्ड दैट पाकिस्तान विल एम टू हैव 30% ऑफ इट्स एनर्जी कैपेसिटी फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज सच एज विंड, सोलर, बायोमास। हमें सोलर सिस्टम में भी ज़्यादा करना चाहिए। 2030 तक हमारे पास ये सारे सिस्टम्स ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होने चाहिए। इस तरह हमारे रिन्यूएबल सोर्सेज यूज़ होंगी, इकोनॉमी प्रोडक्शन होगी, हमारी पावर प्लांट्स अच्छे अच्छे बनेंगे और हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होगी। कोई इतनी हमारी किल्लत वगैरह नहीं होगी किसी भी चीज़ में, हमारी रिसोर्सेज अच्छी होंगी, हमारी इलेक्ट्रिसिटी अच्छी होगी, हमारी एनर्जी क्राइसिस ख़त्म होंगे। हैविंग बीन स्लो ऑन द रिन्यूएबल अपटेक, पाकिस्तान हैज़ बी लेटली मेड मूव्स टू एक्सपैंड इट्स विंड एंड सोलर कैपेसिटी। ठीक है, न्यूक्लियर पावर को भी बूस्ट करने का इन्होंने कहा है। सोलर, विंड, न्यूक्लियर कैपेसिटी सारा कुछ ज़्यादा करना चाहिए पाकिस्तान में। ठीक है, न्यूक्लियर पावर में हमारे पास क्या आता है। 1955 में जो ये कमेटी के थ्रू प्लानिंग हुई थी, 1971 में कैनप 1 के नाम से ये कंप्लीट हो गया था न्यूक्लियर एनर्जी पावर का। वैसे टोटल 5 रिएक्टर्स चल रहे हैं, 1.3 गीगावाट इनकी कैपेसिटी प्रोडक्शन है। ठीक है, और देयर आर प्लान्स टू एक्सपेंड दिस। प्लानिंग हो रही है सिंस 2013 से 2 और बने हैं, न्यू रिएक्टर्स बने हैं 2.2 गीगावाट की कैपेसिटी के। ठीक है, एनर्जी क्राइसिस जो है वो पाकिस्तान में क्या आ जाते हैं, हमारे पास आ जाता है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत मेजर इशू है। जैसे जैसे इंडस्ट्रीज़ बंद हो जाती हैं, अगर इंडस्ट्री का काम नहीं चल रहा है, इंडस्ट्री बंद हो जाती है, वर्कर्स को अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है, वर्कर को निकाल दिया जाता है, उनके पास कोई जॉब नहीं रहती, जिसकी वजह से ये गुर्बत आ गई है पाकिस्तान में, ये पॉवर्टी इंक्रीज़ हो रही है, वर्कर्स की जॉब्स जा रही हैं, इलेक्ट्रिसिटी की अनअवेलेबिलिटी हो रही है इंडस्ट्रीज़ में अनअवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की वजह से वो इंडस्ट्रीज बंद हो जाती हैं, वो अपने वर्कर्स इनका निकाल देती हैं, जिसकी वजह से हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मेजर इशू आ रहा है जो एनर्जी क्राइसिस की वजह से आ रहा है। ठीक है, नंबर 2 इज़ द पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ से क्या हो रहा है, पॉपुलेशन जो है हमारी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में इंक्रीज़ हो रही है, जिसकी वजह से पावर डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है, एनर्जी डिमांड, इलेक्ट्रिसिटी डिमांड ज़्यादा हो गई है, लाइफ स्टाइल इन्हेंसमेंट हो गई है, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल ग्रोथ आ गई है, इंक्रीज ट्रांसपोर्टेशन का भी बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो गई है, जिसकी वजह से काफ़ी सारी पोल्यूशन हो रही है। पोल्यूशन की वजह से हमारे पास काफ़ी ज़्यादा एनर्जी यूसेज भी हो रहा है, क्योंकि इंडस्ट्रियल बेस पे भी सारी वर्किंग हो रही है। सर्कुलर डेप्थ हमारे पास क्या आ जाता है, सर्कुलर डेप्थ जो है ये बहुत ही मेजर इशू है, जो काफ़ी जगहों पे मैंने एक्सप्लेन पहले भी किया है, काफ़ी लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया है। सर्कुलर डेप्थ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया हुआ है। इससे क्या है कि आप उसको कह देते हो कि हाँ ठीक है, आप हमें ऑयल दो, हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन फिर आप उस फ्यूल की आप पेमेंट नहीं करते कि हम आपको जैसी प्रोडक्शन हो जाएगी तो आपको हम पेमेंट कर देंगे। लेकिन इस तरह वो डिलेड पेमेंट्स जो हैं उसकी वजह से हमारे पास सर्कुलर डेब्ट बहुत ज़्यादा हो गया, इसको हमें ख़त्म करना चाहिए। ठीक है, एज द फ्यूल इज़ ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव, यू नो, ऑयल एंड गैस इज़ वेरी एक्सपेंसिव, फ्यूल इज़ वेरी एक्सपेंसिव। अदर रिन्यूएबल सोर्सेज आर नॉट कंसिडर्ड फॉर पावर जनरेशन। जो रिन्यूएबल सोर्सेज हमारे पास विंड, सोलर, गैस, कोल जो आ जाते हैं हमारे पास, वो हम जो हैं वो पावर जनरेशन के लिए यूज़ ही नहीं कर रहे। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास सर्कुलर डेब्ट भी ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे पास टैरिफ्स ज़्यादा हो रहे हैं, इंक्रीज टैरिफ्स इन ऑल सेक्टर्स, वो हमारे पास ज़्यादा आ जाते हैं। ठीक है, इकोनॉमी ग्रोथ हमारी बहुत स्लो है, हमारी इकोनॉमी बिल्कुल ग्रो नहीं कर रही, जिसकी वजह से पाकिस्तानी रुपये भी उसकी वैल्यू वैल्यू होती जा रही है। ठीक है, ईच एंड एवरी सेक्टर में हमारे पास एनर्जी जनरेशन के लिए हमें ईच सेक्टर में एनर्जी चाहिए होती है, किसी भी जनरेशन के लिए, इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए, फैक्ट्री के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक है, जिसकी वजह से एनर्जी क्राइसिस की वजह से, एनर्जी कम होने की वजह से, लिमिटेड एनर्जी होने की वजह से हमारी प्रोडक्शन ही नहीं होती, जिसकी वजह से इकोनॉमी भी डेवलप नहीं हो रही, अनअफोर्डेबल एंड अनसस्टेनेबल एनर्जी हो रही है। ठीक है, पुअर पॉलिसीज़ हैं, डिलेड इन मेकिंग पॉलिसीज़, इंडस्ट्रियल लॉस हो रहा है। ठीक है, लैक ऑफ प्रोएक्टिव एंड इंटीग्रेटेड प्लानिंग फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, हमारी कोई प्लानिंग वगैरह प्रॉपर नहीं हो रही, मिस मैनेजमेंट होती है, कॉन्फ्लिक्ट्स इन डैम कंस्ट्रक्शन, ये बहुत बड़ा मेजर इशू है। डैम कंस्ट्रक्ट होने चाहिए हमारी हाइडल पावर के लिए, हमारी रीन्यूएबल सोर्सेज के तौर पर हमारी डैम जनरेट होने चाहिए, डैम कंस्ट्रक्ट करने चाहिए, लेकिन ये बिल्डिंग में हमारी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। वो कॉन्फ्लिक्ट्स में हमारे पास अपोजिशन आ जाती हैं, कोई कहता है डैम बनाना है, कोई कहता है नहीं बनाना, कॉन्ट्रोवर्सी आ जाती है कि यहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी होगी तो यहाँ पे नहीं होगी, ये सारी प्रोग्रामिंग्स वगैरह आ जाती है, अनस्टेबल इकोनॉमी आ जाती है। ठीक है, कि इससे हमारी जो है इकोनॉमी भी अनस्टेबल है। ठीक है, इकोनॉमी तो हर पर्पज़ के लिए हमारी बहुत अनस्टेबल रहती है, क्योंकि पाकिस्तानी रुपये की काफ़ी डीवैल्यूड है। अफेक्टेड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो जाएगी, काफ़ी लोगों का कहना है। अफेक्टेड एग्रीकल्चर में आ जाता है कि एग्रीकल्चर काफ़ी अफेक्ट होता है कि अगर आप इधर डैम बना लेंगे तो उधर के उधर के पानी की वजह से एग्रीकल्चर अफेक्ट करेगा। इंटर प्रोविंशियल डिस्प्यूट्स भी काफ़ी हैं कि उसको वाटर डिस्ट्रीब्यूशन में ज़्यादा जा रहा है तो उसको कम जा रहा है, ये हमारे इंटर प्रोविंशियल डिस्प्यूट्स भी काफ़ी आ जाते हैं कि डैम्स की कंस्ट्रक्शन में। इन सारे कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से भी हमारी जो है हाइडल पावर नहीं जनरेट होती है। ठीक है, एनर्जी क्राइसिस में ये भी बहुत बड़ा मेजर इशू है। ठीक है, इम्बैलेंस्ड एनर्जी रिसोर्सेज में हमारे पास क्या आ जाता है,
यूटिलाइजेशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज इज़ इम्बैलेंस, हमारी जो यूटिलाइजेशन है वो इम्बैलेंस है। इवन हमारी एनर्जी रिसोर्सेज की जो जैसे है कोल है, ऑयल है, गैस है, इन सब की जो है इम्बैलेंस्ड यूजेज है, ठीक है, वो हमें मैनेज करना चाहिए। हमारी जो मिस मैनेजमेंट है वो हमारे पास क्या आ जाता है, इससे हमारे पास फंक्शनिंग एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द सिस्टम अफेक्ट करता है। इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट भी हमारी इनएडिक्वेट जा रही है, पुअर गवर्नेंस है, पॉलिसीज़ नहीं हो रही हैं, डिले इन पॉलिसी मेकिंग, ठीक है, रेवेन्यू रिकवरी नहीं हो रही, ये सारा हम इस मैनेजमेंट में डाल सकते हैं, ठीक है। कैपेसिटी चार्जेस हमारे पास, ये कैपेसिटी चार्जेस जो है वो आजकल भी हमारा ये न्यूज़ वगैरह में आया है कि कैपेसिटी चार्जेस हमारे पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा हो गए हैं, 900 बिलियन रुपीज़ हो गए हैं, ठीक है। इसका मेजर जो है वो नीलम झेलम हाइड्रो पावर का प्रोजेक्ट है, उसकी वजह से ज़्यादा हुआ है, ठीक है। हमारे कैपेसिटी चार्जेस कम ही नहीं हुए, हमारे ये बहुत ज़्यादा ही होते जा रहे हैं। हमारी सर्कुलर डेप्थ ज़्यादा है, कैपेसिटी चार्जेस एनर्जी के बहुत ज़्यादा हैं, इंक्रीज्ड बिकॉज ऑफ द मैसिव डी वैल्यूएशन ऑफ पाकिस्तानी रुपी। पाकिस्तान की जो करेंसी है वो डी वैल्यू हो गई है, जिसकी वजह से हमारे कैपेसिटी चार्जेस ज़्यादा जा रहे हैं। अब इमरान खान ने कहा है कि अब जितने भी हम एग्रीमेंट्स लेंगे, बाकी सारे जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, ये जो भी हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं, जितने भी पावर प्लांट्स हैं, ठीक है, उन सब के साथ हमने इस तरह का एग्रीमेंट करना है कि उसी वक्त दें और उसी वक्त पैसे दें, लें दें, ठीक है, टेक एंड पे, ठीक है। आप मतलब उसी वक्त जितना पे कर रहे हैं उसी वक्त उतनी एनर्जी लेनी है हमने, ठीक है। हमने ये नहीं है कि आपने जैसे इतने बड़े बड़े ईयरली किए हुए हैं, 2028 तक के किए हुए हैं। अब उसने काफ़ी इमरान खान ने भी इसके हिसाब से स्टेप उठाया है कि जितनी भी हमने ऑफर्स लेनी है हमने टेक एंड पे सिस्टम पे बेस पे लेनी है, ठीक है। रिकमेंडेशंस में हमारे पास क्या आ जाता है, रिप्लेसिंग थर्मल पावर फ्यूल, फ्यूल रिप्लेसमेंट में आ जाता है वही जो मैंने बताया था कि कोल सस्ता है और ऑयल एंड गैस ज़्यादा महंगी है। ये रिकमेंडेशन में आ जाता है कि हम कोल यूज़ करें। थर कोल का भी एक है कि उसको एक्सपोर्ट करना चाहिए, बहुत ज़्यादा थर पे पड़ा हुआ है। एनर्जी मिक्स इंप्रूवमेंट्स में हमारे पास क्या आ जाता है, इंप्रूवमेंट्स हमें क्या क्या करनी चाहिए, हाइड्रो प्लांट्स ज़्यादा लगाने चाहिए, रीन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स ज़्यादा करने चाहिए, और हमें जो है पावर सप्लाई जो है वो रीन्यूएबल सोर्सेज से लेनी चाहिए। न्यूक्लियर पावर से प्रोड्यूस करनी चाहिए इलेक्ट्रिसिटी, ये आ जाती है हमारे पास। हमें कुछ जो एक्शंस हैं वो हमें क्या क्या लेने चाहिए, जो मेजर एक्शंस हैं वो मैंने पॉइंट वाइज लिख दिए हैं कि और इन रिकमेंडेशंस के अलावा हमें क्या क्या एनर्जी क्राइसिस को रिजॉल्व करने के लिए सारा कुछ करना चाहिए, ठीक है। यूनिफाइड एनर्जी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, रेगुलेशन करनी चाहिए एनर्जी की, और सर्कुलर डेप्थ को सॉल्व आउट करना चाहिए, हमें इसको क्लियर करना चाहिए। रिकवरी ऑफ द रेवेन्यूज़, जितने भी हमारे रेवेन्यूज़ हैं उन सबको क्लियर करना चाहिए। गवर्नेंस इंप्रूव करनी चाहिए, करप्शन ख़त्म करनी चाहिए, हाइडल डैम्स बनाने चाहिए, उनकी कंस्ट्रक्शंस पे कोई इतने कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह को ख़त्म करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट्स को इनकरेज करना चाहिए कि एनर्जी सेक्टर में काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स की जाएँ, फॉरेन कंट्रीज़ वाले, जैसे चाइना सी पैक के थ्रू बहुत ज़्यादा पावर प्लांट्स वगैरह लगा रहा है, हाइड्रो पावर प्लांट्स भी लगा रहा है। अच्छा, डिस्करेज क्या करना चाहिए हमें, इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट, ठीक है। जो बिजली चोरी है वो बहुत ही आजकल मेजर इशू चल रहा है, काफ़ी जैसे लोअर क्लास जो सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे बिजली चोरी की जाती है, तारों पे तारें डालकर या जो भी है बिजली चोरी की जाती है, उसको ख़त्म करना चाहिए। ये गवर्नमेंट को एक्शन उठाना चाहिए उनके अगेंस्ट, और उनको पकड़ना चाहिए, उनको मना करना चाहिए, ये एक अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है। यूज़ सोलर इंस्टॉलेशन सिस्टम, जैसे चाइना में अगर जाएँ तो वहाँ पे इवन जो गीज़र वगैरह हैं, ये सारे सिस्टम्स जो हैं वो सोलर बेस्ड हैं, लाइट्स, इलेक्ट्रिसिटीज़ वगैरह, काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पे सारे सोलर सिस्टम्स की इंस्टॉलेशन हुई भी है। हमें भी वो पाकिस्तान में प्रमोट करनी चाहिए, जिसकी वजह से हमारी एनर्जी प्रोडक्शन ये सोलर बेस पे रीन्यूएबल सोर्सेज के थ्रू हमारी नेचुरल रिसोर्सेज में ये आ जाएगी, ठीक है। ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह एनर्जी क्राइसिस का लेक्चर था। नेक्स्ट